causes of deficit in BOP. एडिशनल क्वेश्चन है, पावर बूस्टर में है, बट इस पे क्वेश्चन आए हुए हैं इसलिए करा रहा। बहुत छोटी सी चीज है, 5 मिनट की डिस्कशन, सिंपल। कह रहे व्हाट आर द कॉजेज, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड, व्हाट कैन बी द रीजंस बिहाइंड डिसइक्विलिब्रियम और अ डेफिसिट इन बीओपी। सर डिसइक्विलिब्रियम तो सरप्लस भी हो सकता है। यस, सरप्लस इज नॉट एन इशू, वो तो खुशी की बात है। तो हम क्या डिस्कस करेंगे, जब प्रॉब्लम है तो उसके क्या रीजंस हो सकते हैं और क्या स्टेप्स लिए जाए। तो इकोनॉमिक फैक्टर्स कुछ हो सकते हैं, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज, अगर कोई अंडर डेवलप्ड नेशन है तो उसको तो इंपोर्ट्स उसके ज्यादा होंगे ना डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के लिए, क्योंकि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर वीक है तो उनको बाहर से काफी चीजें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। तो अंडर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज दे डिपेंड ऑन डेवलप्ड नेशंस फॉर सप्लाई ऑफ मशीन्स, technology and other equipment, because of which their imports will be more than the exports. This leads to increased level of imports, thereby resulting in a deficit in BOP. Developmental activities, important point. Very, very important point. High rate of inflation. High rate of inflation. अगर inflation high है economy में, when there is inflation in the domestic economy, तो क्या होगा, ध्यान से देखना, आपकी कंट्री में इन्फ्लेशन बहुत हाई है तो मतलब आपके कंट्री में सामान महंगा है, तो क्या करोगे आप, अगर आपकी कंट्री में सामान महंगा है गर्व, तो आप बाहर की कंट्री से इंपोर्ट करोगे, क्योंकि बाहर रिलेटिवली सस्ता पड़ रहा है ना। इसका मतलब आपकी कंट्री में महंगा है, बाहर थोड़ी ना इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा है, ये बात हो रही है। अगर कि आपकी कंट्री में इन्फ्लेशन हाई है तो मतलब आपके गुड्स हो गए महंगे, तो आप क्या करोगे, आप करोगे बाहर से इंपोर्ट। और जो लोग आपका सामान खरीद रहे थे, अब आपका सामान हो गया महंगा, तो आपसे कम खरीदेंगे या ज्यादा? आपका सामान हो गया महंगा तो आपसे कम खरीदेंगे, तो आपके एक्सपोर्ट्स गिर जाएंगे और आपके इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगे, तो डेफिसिट बढ़ जाएगा। समझ आई बात? इंपॉर्टेंट है। When there is inflation in the domestic economy, foreign goods become relatively cheaper as compared to domestic goods. It increases the imports. Cyclical fluctuations, booms, recessions, cyclical fluctuation, इकोनॉमिक साइकिल्स होती हैं, कभी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, कभी डिमांड गिर जाती है। When the domestic economy is going through a phase of boom, massive inflation और demand is high, मतलब कितना boom, growth rate is very high, then domestic production may be unable to satisfy the domestic demand, कि मतलब डिमांड बढ़ती जा रही है और उतनी प्रोडक्शन हो नहीं पा रही इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी में, इट लीड्स टू अ डेफिसिट इन बीओपी। बूम, ग्रोइंग, बूम क्या होता है, growing aggregate demand, growing aggregate demand, increase in income levels, बूम है, ग्रोथ हो रही है, सबके इनकम लेवल बढ़ रहे हैं तो डिमांड बढ़ेगी। अब कह रहे हैं इतनी प्रोडक्शन हम कर नहीं पा रहे कि इनकी डिमांड मीट कर पाए, तो इट लीड्स टू इंक्रीज इन इंपोर्ट्स एंड देयर बाय अ डेफिसिट इन बीओपी। अभी तक एवरीथिंग अंडर कंट्रोल? अगर हमारी कंट्री इन्फ्लेशन, फॉरेन एक्सचेंज रेट की इन्फ्लेशन और डेप्रिसिएशन की बात नहीं हो रही, महंगाई बढ़ गई, यू आर मिक्सिंग डेप्रिसिएशन विद इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ गई, चीजें, कमोडिटीज के प्राइसेस बढ़ गए, आपको इंडिया में फोन महंगा पड़ रहा है, फोन लेना है, बाहर से सस्ता पड़ रहा है, तो इंपोर्ट्स बढ़ेंगे या कम होंगे? तो इंपोर्ट्स अगर बढ़ेंगे तो डेफिसिट इन बीओपी बढ़ेगा या कम होगा? इंपोर्ट्स, आउटफ्लोज बढ़ जाएंगे फॉरेन एक्सचेंज के, इनफ्लोज कम हो जाएंगे फॉरेन एक्सचेंज के, तो आपका डेफिसिट बढ़ जाए। उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई जनरल प्राइस लेवल की बात हो रही है, आप डेप्रिसिएशन को इन्फ्लेशन से मिक्स कर रहे हैं। डेप्रिसिएशन ऑफ होम करेंसी मींस फॉल इन द वैल्यू ऑफ होम करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी, तो डेप्रिसिएशन मेक्स द एक्सपोर्ट्स चीपर, इंपोर्ट्स कॉस्टलियर। तो डेप्रिसिएशन में होता है कि एक्सपोर्ट्स बढ़ जाते हैं और इंपोर्ट्स कम हो जाते हैं, दैट इज डेफिसिट फाइनेंसिंग। वो तो सेंट्रल बैंक करता है, उसकी वजह deficit financing, printing of new currency leads to inflation. Inflation is a situation of
इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ द कमोडिटीज। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। शुक्र है भगवान का। चेंज इन डिमांड, लोगों का डिमांड पैटर्न ही चेंज हो गया, तो बिल्कुल हो सकता है। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, अगर आपको किसी भी रीजन से सर्विसेज इंपोर्ट करनी पड़ रही हैं क्योंकि आप अंडर डेवलप्ड नेशन है, तो फिर क्या होगा, आपके इंपोर्ट्स हाई होंगे। तो इकोनॉमिक फैक्टर्स। पॉलिटिकल फैक्टर्स, अगर इनस्टेबल है आपकी गवर्नमेंट तो कोई भी आपकी कंट्री में इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में लीड टू लार्ज कैपिटल आउटफ्लो, जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट करा है वो भी पैसा विड्रॉ कर लेंगे। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जैसे रशिया से काफी लोगों ने विड्रॉ कर ली अपनी इन्वेस्टमेंट्स, चाइना से काफी लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स विड्रॉ कर ली, श्रीलंका से काफी लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स विड्रॉ कर ली। तो जहां पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है वहां पे लोग इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। तो इट increases the outflows and reduces the inflows of foreign exchange, thereby causing a disequilibrium in BOP. Political disturbances same, तो जहाँ पे भी पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस होंगे वहां पे कोई भी मतलब उनको कोई सपोर्ट भी नहीं करना चाहेगा। जैसे पाकिस्तान है, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस है, तो पहले तो फिर भी यूएस उनको देते रहते थे लोन, अब उन्होंने कहा कि भैया सॉरी, क्योंकि अब लग नहीं रहा कि आप वापस कर पाएंगे। तो श्रीलंका को भी अब ज्यादा लोग लोन नहीं दे पा रहे क्योंकि उनको दिख नहीं रहा कि वापस आएगा कैसे। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी तो लोग इन्वेस्ट नहीं करना चाहेंगे, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस होगी तो सपोर्ट भी नहीं करना चाहेंगे, इन्वेस्ट तो छोड़ो। सोशल फैक्टर्स, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, डेमोन्स्ट्रेशन जैसे कहते हैं ना वेस्टर्नाइजेशन, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, पीपल ट्राइंग टू कॉपी द स्टाइल्स और ट्रेंड्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। तो डेमोन्स्ट्रेशन कि हमें भी वैसा गाड़ी चाहिए, टेस्ला चाहिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चाहिए, या क्लोथ्स एंड एक्सेसरीज, या कुछ भी जिसकी वजह से आप फिर सामान इंपोर्ट करेंगे, वहां यहाँ तो है नहीं, तो बाहर से इंपोर्ट होगा तो इंपोर्ट्स बढ़ेंगे। ओके, तो गरीब देश ऐसा करने की कोशिश करते हैं कि जैसे वो है हम भी वैसा बनना चाहेंगे। चेंजेस इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, फैशन एंड ट्रेंड्स सिमिलर पैटर्न है। पॉइंट ये है कि आप अपने पैटर्न्स उस हिसाब से चेंज कर रहे हैं मॉडर्नाइजेशन के लिए, कि डेवलप्ड नेशंस जो उनकी जो हैबिट्स हैं, उनके जो कंजम्पशन पैटर्न है वो इम्बाइब करना चाहते हैं और फॉलो करना चाहते हैं, तो फिर आप वो सामान, आपके इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगे बेसिकली। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारे कॉजेज, इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी बन जाते, न्यूमेरिकल इन द सेंस कि केस बेस्ड क्वेश्चंस भी बन जाते। इसी के साथ हमारा बीओपी समाप्त